हे गाइस, इस वीडियो में हम विटनेस करने वाले जे डायनेस्टी की फाइनल फाइट जंग शफान वर्सेस गोस्ट किंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे जंग शफान ने बियाओ को सेव करने की हद मुमकिन कोशिश की, बट एट देन फेल हो गया, जिससे उसकी सारी होप्स शैटर हो गई। होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी। ठीक यहीं से होती है आज की वीडियो की स्टार्टिंग। शबाई जंग शफान को मजेस्टिक फॉक्स माउंटेन से एक रिमोट प्लेस पर ले आती है, क्योंकि गोस्ट किंग सैक जो उससे भर गया था, सब कुछ शैटर हो गया। शबाई जंग शफान की बॉडी को ग्राउंड में रखते हुए चेक करने लगती है कहीं कोई सीरियस इंजरीज ना हुई हो। चेक करने के बाद उसे कोई सीरियस इंजरीज नहीं दिखती, जिससे वो रिलीफ फील करती है। शबाई भी उसके साथ में होता जो जंग शफान के पास अनमूविंग पोजीशन में बैठा था। शबाई शावी को अपने हाथों में लेते हुए उसे प्रेज करने लगती है। लिटिल फेलो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतने क्लेवर होंगे। क्लेवर इन द सेंस शावी की वजह से वो गोस्ट किंग के क्रेजी प्लान को समझ पाए, नहीं तो उनका मरना तय था। शावी भी काफी इंजर्ड था। शबाई उसकी इंजरीज पर मेडिसिन लगाते हुए उससे कुछ चैंटिंग करती रहती है। ये दोनों चैंटिंग कर ही रहे होते हैं, इतने में उन्हें किसी की हल्की वॉइस सुनाई देती है, बियाओ। जब शबाई उस वॉइस को फॉलो करती है, वो बस हाई कर सकती थी। ये वॉइस जंग शफान की थी जो अनकॉन्शियस स्टेट में भी बियाओ का नाम ले रहा था। शबाई को कुछ भी समझ नहीं आता अब क्या किया जाए। वो शबाई से पूछती है शबाई क्या करना चाहिए। शबाई कहने के लिए तो ये शबाई से पूछती है, बट कहीं ना कहीं वो ये क्वेश्चन खुद से ही कर रही होती है। वो खुद में ही सोचती है बियाओ चले गई, मुझे नहीं लगता अब ये जीना चाहेगा। शबाई की बातों का कैसे रिस्पॉन्स कर सकता था। वो शबाई को और अपनी 3 आइज को ब्लिंक करते हुए देख रहा होता। जंग शफान को ऐसी हालत में देखना शबाई के लिए भी मुश्किल था। वो मन ही मन में बुरा फील कर रही होती है। एट देन शबाई डिसाइड करती है वो जंग शफान को उसके होम टाउन में ले जाएगी, एंड वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन क्विंगन हिल माउंटेन के नीचे का दिखाया जाता, जहाँ का एनवायरनमेंट काफी लाइवली था। ऑल्दो क्विंगन हिल के कंपैरिजन में नीचे कम हलचल थी, बट एनवायरनमेंट काफी पीसफुल होता। इसी पीसफुल माहौल में हमें ग्रास टेंपल विलेज का सीन दिखाया जाता, जो विलेज 10 साल पहले फुल ऑफ लाइफ से भरा हुआ था। अब मानो उस विलेज में बर्ड्स बोलना पसंद ना करते हो। वहाँ पर इसके ऐसे 3 फिगर डिसेंड होते, जिनमें से एक यंग लेडी जिसने अपनी बैग पर एक यंग मैन को कैरी किया हुआ था, एंड शोल्डर पर एक मंकी। आपने भी गैस कर लिया होगा ये 3 कौन है। यस, ये शबाई, जंग शफान एंड शावी होते हैं। जैसे ही वहाँ पहुंचते, शावी खुशी से झूम उठता, लाइक वो यहाँ आकर काफी अच्छा फील कर रहा हो। शावी को ऐसा एक्साइटेड होते देखकर स्माइल करती है, साथ ही जंग शफान को वॉल के सपोर्ट में लिटा देती है। जंग शफान भी होश में आ गया था, बट उसकी कंडीशन होश में आने के बाद और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी। चेहरे का रंग उतरा हुआ, एक्सट्रीमली पेल, ना कोई मूवमेंट ना कोई हलचल, लाइक ज़ॉम्बी। जंग शफान की ऐसी कंडीशन देखकर शबाई और भी ज्यादा वरीड हो जाती है। उसने सोचा था होश में आने के बाद कुछ तो सही होगा, बट उसकी कंडीशन वर्सन हो जाती है। मोरओवर जंग शफान एक ही स्टेट में बैठा होता। उसकी ऐसी हालत देखकर शबाई का वरीड होना जाहिर सी बात है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है जिससे जंग शफान सही हो सके, बट सब कुछ फेल हो जाता। जंग शफान पर इस सब का कोई असर नहीं होता। शबाई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बियाओ के जाने के बाद जंग शफान की ऐसी हालत हो जाएगी, बट वो कर भी कह सकती थी। इवन तो उसके पास 1000 ईयर ऑफ कल्टीवेशन एक्सपीरियंस था, बट ह्यूमन मैटर्स में शबाई भी हेल्पलेस फील करती है। आइदर साइड हैवी अपनी मस्ती में लगा हुआ था। वो डीप डाउन फॉरेस्ट में जाकर फ्रूट्स तोड़ कर लाता। ये सब कुछ दिन तक ऐसे ही चलते रहता। एट देन शबाई को कुछ आइडिया आता, एंड वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। सीन क्विंगन हिल के स्मॉल बम्बू वैली का दिखाया जाता। दूजी की अपने विंडो के सामने बाहर का नजारा देख रही होती है, जिसका चार्म एज यूजुअल हमेशा की तरह था। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई खिड़की से स्टार्स का मजा ले रही होती है। इतने में उसे एक वॉइस सुनाई देती है, क्या तुम ठीक हो। जब लूजी को ये सेंस होता, वो अपने आसपास का सीन देखती है, बट उसे कोई नहीं दिखता। वो एक काम वॉइस में कहती है, यहाँ पर कौन मास्टर है, प्लीज अपने आप को दिखाओ। ये सुन के हवा में से एक फिगर स्लोली लूजी की ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी ब्यूटी से मैं भी मैस्मराइज्ड हूं। लूजी को पहले ये वॉइस फैमिलियर सी लग रही थी, बट वो गैस नहीं कर पा रहे थे। जब उसके सामने एक लेडी अपीयर होती है, वो उस लेडी को पहचान जाती है। ये शबाई होती है, जो लूजी को जंग शफान की कंडीशन के बारे में बताने आई थी। लूजी की शबाई से बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इन रिस्पॉन्स में शबाई बात को घुमाते हुए कहती है, इस टाइम आधी रात है फिर भी तुम सोई नहीं, एंड अपनी सोच में डूबे हुए स्टार्स मून को निहार रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी के बारे में सोच रही हो। ये सुन के लूजी का फेस ब्लश करने लगता, बट वो अपने एक्सप्रेशन साइड करते हुए बोलती है, इससे तुम्हें क्या, तुम ये बताओ क्विंगन हिल में तुम क्या कर रही हो, यहाँ आने की कोई खास वजह, वो भी मिडनाइट में। शबाई अपनी मॉकिंग भरी बातों को साइड में रखते हुए लूजी से बोलती है, मैं भी उस पर्सन के कारण यहाँ पर आई हूँ जिसके बारे में तुम सोच रही हो। जैसी लूजी ये सुनती है, उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है। वो हेजिटेंट लुक में कहती है, क्या हुआ उसे, वो ठीक है। इन रिस्पॉन्स में शबाई बोलती है, वो ग्रास टेंपल विलेज में है। लूजी के अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखाती, बट मन ही मन उसके हार्ट में स्ट्रेन सी फीलिंग इमर्ज होती है। वो शबाई से बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई तो मैं सेक्टर रूल्स को ब्रेक कर दूंगी। मोरओवर अगर मैं चली भी गई तो मेरे वहाँ जाने पर क्या ही हो जाएगा। लूजी ये सब तो बोलती है, बट कहीं ना कहीं उसे भी शबाई की बातों से लग रहा था सिचुएशन सीरियस है। वो उससे पूछती है, वो ठीक है ना। शबाई कुछ रिएक्ट नहीं करती, जो देखकर लूजी की और भी ज्यादा वरीड हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। कुछ टाइम तक साइलेंट रहने के बाद शबाई बोलती है, बियाओ चली गई। जैसी लूजी ये सुनती है, मानो उसके कानों में झटका सा लगा हो। शबाई कंटिन्यू करती है, तुम और भी एक दूसरे से फैमिलियर हो। इतने में शबाई रुक जाती है, एंड बात को खत्म करते हुए बोलती है, उसकी कंडीशन काफी खराब है, मैं भी इस मैटर में हेल्पलेस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई। ये सब सुनने के बाद लूजी के मन में जो वरीज बड़ी उनके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो शबाई के साथ स्काई की ओर फ्लाई करते हुए खुद में ही सोचती है, क्या सेक्ट रूल्स, क्या कमेंटमेंट्स। उसके एज में आंसू साफ साफ दिख रहे थे, क्योंकि उसे लगा बियाओ के जाने के बाद जंग शफान को किस पेन से सफर करना पड़ रहा, जिसे सोचकर लूजी को खुद ऐसा फील हो रहा था लाइक कोई उसके हार्ट को नाइफ से स्टैब कर रहा हो। कुछ टाइम तक फ्लाई करने के बाद ये दोनों ग्रास टेंपल विलेज में पहुंच जाते हैं। शबाई भी रिलीफ फील करती है। रूम के अंदर जंग शफान सेम पोजीशन में लेटा हुआ था। लूजी के हाथ में रखी हुई तियानिया सॉर्ट ग्लो करती है, लाइक वो भी
अपने ऑनर के कॉम्प्लिकेटेड इमोशन से अवेयर हो। जंग शफान की ऐसी हालत देखकर ल्यूजिकी का फेस भी पेल पड़ जाता। ल्यूजिकी अपने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कहती है शफान। ये फेमिलियर वॉइस सुन के जंग शफान की बॉडी मूव करने लगती है बट इंस्टेंटली सेम स्टेट में चली जाती है। ल्यूजिकी ये सबमाइंड नहीं करती एंड जंग शफान के फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहती है शफान मैं तुम्हारे पास आ गई, मैं ल्यूजिकी हूँ। जिसके बाद ल्यूजिकी जंग शफान की केयर करने लगती है। सीन है अपन द स्काई का दिखाया जाता जहाँ पर दो फिगर्स गोस्ट किंग सेक्ट की ओर जा रहे थे। इनमें से एक पर्सन पीरलेस ब्यूटी जिन फिंगर एंड दूसरा पर्सन कांगशंग होता। वो दोनों क्लिंगन माउंटेन की हेवन सील को डिस्ट्रॉय करके गोस्ट किंग को रिपोर्ट करने जा रहे थे। साथ ही ये दोनों आपस में बात कर रहे होते गोस्ट किंग रिलेटेड, लाइक उनका क्या प्लान होने वाला है। जब दोनों गोस्ट किंग सेक्ट पहुंच जाते हैं वहाँ की हालत देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। जिन फिंगर इजीली गेस कर पा रही होती है क्या हुआ, क्योंकि जब वो गोस्ट किंग सेक्ट की ओर आ रहे थे उसने बाहर पड़े हुए गोस्ट किंग सेक्ट के डिसेबल्स के स्कल्स देखे, इसलिए वो कांगशंग से कुछ बहाना मारते हुए उसे अकेले गोस्ट किंग से मिलने के लिए बोलती है। कांगशंग भी गोस्ट किंग को रिपोर्ट करने चले जाता। सरप्राइजिंगली वही वजह जो जिन फिंगर ने सोचा। जैसे कांगशंग अंदर जाता, जिन फिंगर जो मेन एरिया से थोड़ा बाहर को आई थी उसे कांगशंग की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, वो भी बस कुछ ही टाइम के लिए। उसके बाद डेडली साइलेंट। जिन फिंगर को ये लग गया था कांगशंग को गोस्ट किंग ने मार दिया एंड वो वहाँ से चली जाती है। उसका गोस्ट किंग में रहना अब खतरे से खाली नहीं था। सीन क्विंगन हिल के एंसेस्टर हॉल का दिखाया जाता जहाँ अभी भी पहले जैसे माहौल था, मतलब पीसफुल, बर्ड्स की चहचहाट एंड फ्रेश एयर। इसी पीसफुल सराउंडिंग्स में लिंजिंग एक जगह बैठकर स्काई की ओर देख रहा होता। उसके हाथ में रखी हुई ड्रैगन स्लेयर सॉर्ड भी शाइन कर रही होती है। बीस्ट गॉड कैटास्ट्रोफी के बाद इस जगह पर कोई नहीं आता था बट ऑन द अदर हैंड लिंजिंग को इस जगह से लगाव हो गया था, इसलिए वो अपना मोस्टली टाइम यही स्पेंड करता था जिससे वो वन जियानी को रिस्पेक्ट पे कर सके। एज यूजुअल लिंजिंग एंसेस्टर हॉल में अपने ख्याल में खोया हुआ था। इतने में उसे कुछ सेंस होता, वो खुद में ही बोलता एंसेस्टर हॉल में तो कोई नहीं आता बट यहाँ पर कौन आया होगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी और एक पर्सन को आते हुए देखता जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता क्योंकि वो पर्सन सेक्टेड दाऊशान था जो एंसेस्टर हॉल की ओर बढ़ रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दाऊशान को रोकने के लिए तियानबी खुद को सैक्रिफाइस कर देता बट एट देन तियानबी के सैक्रिफाइस करने से भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। इतना जरूर होता दाऊशान अब कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। दाऊशान लिंजिंग को बाहर रहने को बोलता, खुद अंदर चले जाता। इनिशियली लिंजिंग अदर मास्टर को इन्फॉर्म करने जाना चाहता था बट एट द एंड वो वहीं रहने का डिसाइड करता। सीन एंसेस्टर हॉल के अंदर का दिखाया जाता जहाँ पर दाऊशान नील होते हुए अपने कर्मों के लिए टैबलेट के सामने माफी मांग रहा था। साथ ही वो वहाँ पर अपने ब्लड से एक खाली टैबलेट पर वन जियानी लिखते हुए ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहता जूनियर ब्रदर। यस, वन जियानी दाऊशान का जूनियर ब्रदर था। एंड मोस्ट शॉकिंगली इन दोनों के मास्टर के फेट में भी सेम यही हुआ। जूशियन स्वॉर्ड के यूज करने पर उसने भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो दिया था जिस रीजन से उसे दाऊशान एंड वन जियानी ने किल किया। कुछ टाइम तक रिस्पेक्ट पे करने के बाद वहाँ से डिसअपियर हो जाता। लिंजिंग के एंसेस्टर हॉल के अंदर जाता कहीं कुछ चेंज ना हो बट उसे कोई चेंज नहीं दिखते, इसलिए वो वहीं पर अपने काम में लग जाता। सीन क्विंगन हिल माउंटेन के नीचे ग्रास टेंपल विलेज का दिखाया जाता जहाँ पर किसी के लिए 1 से 2, 2 से 3 ऐसी करके दिन बीते जा रहे थे। यस, मैं बात कर रहा हूँ ल्यूजिकी एंड जंग शफान के। ल्यूजिकी अब ये भी भूल गई थी उसे यहाँ पर कितने दिन हो गए। ऑब्वियसली ये तो होना ही था। इतने सालों तक जो भी उसके मन में फीलिंग्स थी, मन उन फीलिंग्स के कारण ल्यूजिकी ने अपने आप पर कंट्रोल खो दिया। उसकी बस एक ही विश बन गई थी, दिन रात अपने लवर के साथ रहना। इस टाइम भी ल्यूजिकी ने जंग शफान को हक किया हुआ था। जंग शफान अभी भी सेम अनमूविंग स्टेट में था, लाइक वो कहीं खोसा गया हो। बीते कुछ दिनों में ल्यूजिकी ने वो सब कुछ किया जो उससे हो सका बट एट द एंड सब कुछ फेल। फिर भी ल्यूजिकी गिव अप नहीं करती बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी जंग शफान के पेन को फील कर पा रही होती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए जंग शफान की इंजरीज भी हील होती गई। ऐसी एक दिन ल्यूजिकी जंग शफान को अपने चाइल्डहुड की स्टोरी सुना रही होती है। साथ ही उससे ये भी बोलती है बियाओ भी तुम्हें ऐसे हालत में नहीं देखना चाहेगी। इतने में ल्यूजिकी को बाहर से एक वॉइस सुनाई देती है, नॉनसेंस। जब ल्यूजिकी पीछे मुड़ के देखती है वो देखती है कि शोबाई उसकी ओर आ रही होती है। शोबाई ल्यूजिकी को इग्नोर करते हुए जंग शफान के पास आती है एंड कूलली बोलती है तुम कब तक ऐसी स्टेट में रहने वाले हो, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी ऐसी रहना चाहते हो। ल्यूजिकी की ये सुन के एक्सप्रेशन से चेंज हो जाते हैं। वो कुछ बोलने वाली थी बट खुद को रोक लेती है क्योंकि उसे भी पता था शोबाई जंग शफान की केयर करती है और वो उसकी भलाई के लिए बोल रही है। जंग शफान के फेस पर भी ये सुन के कुछ हरकत दिखाई देती है पर कुछ टाइम बाद वो अपनी आइज क्लोज कर देता जिसे देखकर शोबाई और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है। वो जंग शफान को कॉलर पकड़ते हुए उसे खड़ा उठाती है। इतने में ल्यूजिकी क्राइड लुक में उसे रोकते हुए कहती है ऐसा मत करो, वो सह नहीं पाएगा। बट शोबाई कहाँ रुकने वाली थी, वो जंग शफान को 2 थप्पड़ मारती है जो इतने क्लियर एंड क्रिस्प थे जिससे जंग शफान का फेस पूरा लाल पड़ गया था। ल्यूजिकी ये सब देखकर खुद को कैसे रोक सकते थे, वो शोबाई को दूर धकेलते हुए जंग शफान को हक कर लेती है। शोबाई जंग शफान से बोलती है ऐसे रहने से कुछ नहीं होगा, वो चली गई है, इसे तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना बढ़िया। अगर ऐसी हालत में रहोगे बियाओ की स्पिरिट भी रेस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके ये बात एक्सेप्ट कर लो, बियाओ चली गई। ये सब बोलने के बाद शोबाई वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। वो जंग शफान को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी बट शोबाई के स्लैप्स कुछ हद तक वर्क करके जंग शफान की बॉडी ट्रेम्बल करने लगती है एंड वो ल्यूजिकी को और ऐसे देख रहा होता जैसे कोई चाइल्ड। जंग शफान ल्यूजिकी को हक करते हुए जोर जोर से रोते हुए बोलता बियाओ चली गई। ल्यूजिकी जंग शफान के ऐसे रिएक्शन देखकर स्टंट हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जंग शफान जैसा हार्ड पर्सन उसके सामने इतना सॉफ्ट होगा। वो भी उसे अच्छे से टाइट से हक करते हुए उससे दिलासा देती है सब ठीक हो जाएगा। इसी के साथ एक और रात बीत जाती है। शोबाई के हार्श वर्ड से जंग शफान अपने अंदर के नाइटमेयर से जाग गया बट कुछ ही टाइम बाद उसे फीवर हो जाता। ल्यूजिकी भी गैस कर लेती है फीवर उसके हार्ट में जो पेन था उसकी वजह से आया। खुशी की बात ये होती है अब जंग शफान पहले जैसे ज़ॉम्बी लाइक नहीं रहा। ल्यूजिकी जंग शफान पूरी अच्छे ढंग से केयर करती है। कुछ टाइम ऐसे एक साथ स्पेंड करने के बाद एक सुबह ल्यूजिकी एंड जंग शफान सो रहे होते हैं। जब ल्यूजिकी अपनी स्लीप से जागती है उससे क्विंगन हिल के डायरेक्शन में हवा में एक्सप्लोड होते हुए
फायरवर्क्स दिखते हैं। फायरवर्क्स मिलकर एक स्वॉर्ड बनाते हैं जिसे देखकर लूजी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ये सिंबल क्विंगन हिल में सबको समन करने के लिए तभी यूज करते हैं जब सेक्ट में कोई सीरियस सिचुएशन हो। लूजी की जंग शफान की ओर देखते हुए बोलती है, शफान सेक्ट में कोई ट्रबल आया, सेक्ट से अर्जेंट समन आया, इसलिए मुझे जाना होगा। साथ में वो ये भी बोलती है, तुम्हारे सेक्टेड गोस्ट किंग के हाथ में एक इविल वेपन लगा जिससे वो किसी की भी विल को मैनिपुलेट कर सकता। मोस्ट शॉकिंगली वो बड़े रेड ब्लड लाइट में कंसील है। जैसे कोई इसके पास जाता वो पपेट में चेंज हो जाता। लूजी का फेस ये बताते हुए पेल हो जाता और कंटिन्यू करती है, सभी गुड फैक्शंस इस टाइम पर टेरिबल सिचुएशन में, इसलिए मुझे चेक करने जाना होगा। वो अपनी बात को खत्म करते हुए बोलती है, तुम्हें पता नहीं होगा क्विंगन हिल में इंटरनल केओस चल रहा, जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। जो बैटल मैं विटनेस करने जा रही हूँ शायद मैं उससे वापस ना पाऊँ, इसलिए लगता है ये हमारी लास्ट मीटिंग है। और फिर लास्ट में जंग शफान की लिप्स पर किस करने के बाद लूजी की अपनी तियानिया स्वॉर्ड के ऊपर क्विंगन हिल की ओर फ्लाई करती है। ये सब सुनने के बाद जंग शफान के हार्ट में मानो कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग इमर्ज हुई हो एंड बॉडी में लाइक स्पार्क सा, बट अभी भी वो अपनी स्लिप से नहीं जागा। कुछ दिन तक ग्रास टेंपल विलेज में फिर से वही डेड साइलेंस होती है। एक रात अचानक से जंग शफान की आइज ओपन होती है। जब वो अपनी आइज ओपन करता उसे अपने सामने एंडलेस डार्कनेस स्काई में स्टार शाइन होते हुए दिखते हैं। शैव भी अपनी मस्ती में लगा हुआ होता जो जंग शफान को देखकर उसके पास आ जाता। इस टाइम पर जंग शफान को देखकर ऐसा लग रहा था लाइक उसके हार्ट में जो सौरव थे वो सब डिसअपियर हो गए। उसके फेस पर ना कोई थकावट ना कुछ। नेक्स्ट डे जंग शफान खड़े होते हुए आसपास का सीन देखने लगता। उसे ये जगह फेमिलियर सी लगती है, लगे कि वो अपने होम टाउन में जो आया था। इन अदर वर्ड्स जंग शफान अब अपनी सही कंडीशन में आ गया था। वो यहाँ खुद को देखकर अच्छा फील करता। साथ ही शेवी को पैट करते हुए अपने शोल्डर पर बैठा था और फिर शेवी को लेकर स्माइलिंग फेस के साथ वहाँ से क्विंगन हिल की ओर चले जाता। थोड़ी देर बाद जंग शफान फॉरेस्ट को पार करते हुए क्विंगन हिल की इल्यूजनरी मून केव के एंट्रेंस पर आ जाता। इल्यूजनरी केव की बाहर कुछ टाइम रुकने के बाद जंग शफान बिना किसी हेजिटेशन के अंदर जाने लगता। अंदर का सीन अभी भी वैसे ही होता जैसे पहले था जब जंग शफान इस केव में आया था। दूर पर ताइजी ड्राइंग्स और फिर जंग शफान केव के अंदर जाते रहता लाइक वो किसी टेस्ट को दे रहा हो। पहले उसे फील होता जैसे वो किसी सी ऑफ फायर में हो जिससे उसकी पूरी बॉडी पेरिश होने वाली हो। फिर उसके बाद वहाँ पर चिल सी फैलने लगती है एंड इन नेक्स्ट मोमेंट रम्बलिंग साउंड। ये सब एक्सपीरियंस करने पर भी जंग शफान का माइंड काम होता। वो अपनी आइज को क्लोज करते हुए सब कुछ फील करता। जंग शफान ऐसे बिना पीछे मुड़े हुए आगे बढ़ते रहता। सडनली उसे एक वॉइस सुनाई देती है जिससे सुनकर जंग शफान को ऐसा फील होता है लाइक उसे लाइटनिंग ने हिट कर दिया। ऑल्दो जंग शफान अपना कंपोजर नहीं होता बट वो अपनी क्लोज्ड आइज स्टेट में बोलता बी आओ। जंग शफान कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। वो वॉइस फिर आती है, शफान क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगे? पीछे मुड़ो और मुझे देखो। बट जंग शफान फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। वो अपना कंपोजर बनाए आगे बढ़ते जाता। वो वॉइस पे कंटिन्यूअसली आती जा रही थी। साथ ही और भी वॉइसेस गूंजती है जो जंग शफान के फादर मदर मास्टर की वॉइस होती है। जंग शफान के माइंड में पास्ट के सीन्स फ्लैश होते हैं एंड वो स्माइलिंग फेस के साथ आगे चलते रहता। कुछ टाइम बाद वॉइसेस आनी भी बंद हो जाती है और आसपास का माहौल भी पहले जैसा हो जाता। ऐसे चलते चलते जब जंग शफान एक सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंच जाता उसे कफिंग करते हुए एक वॉइस सुनाई देती है, तो ये तुम हो। ये वॉइस सुनकर जंग शफान स्लोली अपनी आइज ओपन करता। जंग शफान ने जब अपनी आइज ओपन करी उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उसके सामने ऐसा नजारा होगा। वो अपने सामने एक डेजोलेट एंडलेस डेजर्ट दिखता जहाँ पर ना कोई घास ना कोई ट्रीज, सिर्फ डार्क ग्रे रॉक्स एंड सैंड। कुछ टाइम ऐसे देखने के बाद जंग शफान दूसरी साइड देखता है जहाँ डेजर्ट के ऊपर एक बड़ा सा डार्क रॉक होता जिसके ऊपर सीढ़ियां बनी थी। उसके सेंटर में एक एंशिएंट कर्टन होता जिस पर एक फिगर बैठा होता। जब जंग शफान इस फेस को देखता उसकी बॉडी शेक करने लगती है क्योंकि ये पर्सन उसके लिए बहुत फेमिलियर सा था। ये पर्सन सेक्टेड दाऊशान होता जो जंग शफान की ओर देख रहा था। जंग शफान जब उसके पास पहुंचता दाऊशान बोलता, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था गिवन योर स्किल्स तुम यहाँ पर आओगे, ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग सा। जंग शफान के माइंड में इस पर्सन को देखकर काफी बातें चल रही थी लाइक इसकी वजह से उसके टीचर्स तियानबुई सिनियांग शुरू मारे गए। बट वो इन बातों को साइड में रखते हुए दाऊशान से पूछता तुम ठीक हो? ये सुन के दाऊशान के फेस पर स्ट्रेंज सी स्माइल आती है। वो जंग शफान से कहता तुम यहाँ क्यों आए? इन रिस्पॉन्स में जंग शफान बोलता मुझे लगा मुझे यहाँ आना चाहिए इसलिए मैं यहाँ आ गया। जिसे सुनकर दाऊशान जोर जोर से हंसने लगता एंड जूशियन स्वॉर्ड अपने हाथ में लेते हुए जंग शफान से मॉकिंगली बोलता तुम अपने टीचर का बदला नहीं लोगे? जाहिर सी बात है दाऊशान कुछ टाइम तक होश में रहने के बाद फिर से जूशियन स्वॉर्ड के कंट्रोल में आ गया था जिससे इनके बीच में फाइट होने वाली होती है। बट जैसे इनकी फाइट और इंटेंस होती वन जियानी इनकी फाइट में इंटरवेन करता जो दाऊशान को इनलाइटन करता। इनलाइटन के बाद दाऊशान जूशियन स्वॉर्ड को अपने हाथ से नीचे फेंक देता और खुद को इस स्वॉर्ड के मैटर से फ्री कर देता। जंग शफान ये सब विटनेस करते हुए वन जियानी से कहता सीनियर। इन रिस्पॉन्स में वन जियानी जंग शफान को प्रेज करते हुए कहता जूशियन स्वॉर्ड को एक न्यू मास्टर की नीड है। मोरओवर तुम्हें यहाँ पर जूशियन स्वॉर्ड ने समन किया इसलिए तुम डेस्टिनी पर्सन हो। साथ ही वन जियानी जंग शफान को तियानशु के 5 वॉल्यूम्स रिलेटेड बताता जिसे सुनकर जंग शफान भी शॉक हो जाता। जंग शफान ने तियानशु के 4 वॉल्यूम्स से पहले ही मास्टर कर लिए एंड जो लास्ट वॉल्यूम होता वो जूशियन स्वॉर्ड है। जब इनकी बातें एंड पॉइंट पर आती है वन जियानी जंग शफान को जूशियन स्वॉर्ड की पावर को कंट्रोल करने के लिए बोलता, खुद वहाँ से वैनिश हो जाता। जंग शफान भी जूशियन स्वॉर्ड की पावर को समझने एंड कंट्रोल करने में लगता। सीन क्विंगन हिल के तोंगतियान पीक का दिखाया जाता जहाँ पहले जैसे शांति नहीं होती है, हर जगह केओस ही केओस। स्काई भी हमेशा के जैसे ब्लू नहीं होकर वायलेंट रेड हो रखा था। डार्क क्लाउड्स क्विंगन हिल की ओर बढ़ रहे होते हैं। पिछले कुछ दिनों में गुड फैक्शंस के ऑलमोस्ट 80 to 90% इलाइट्स गोस्ट किंग सेक्ट के हाथों मारे गए। मोस्ट शॉकिंगली सभी इलाइट्स गोस्ट किंग सेक्ट की एविल पावर से मैनिपुलेट किए जिससे वो एक दूसरे को मारने लगे। इनिशियली गुड फैक्शंस एडवांटेज में होते हैं बट आउट ऑफ सडन सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। गोस्ट किंग इतना क्रेजी हो गया वो कॉमन मॉर्टल लोगों को भी नहीं छोड़ रहा था। उन्हें मैनिपुलेट करके अपनी
किलिंग मशीन में चेंज कर दिया। ये सब करते करते इनके नंबर्स बीस्ट कैटास्ट्रॉफी से भी ज्यादा एंड टेरिबल हो गए होते हैं। इसलिए सब गुड फैक्शंस के बचे हुए डिसाइबल्स एंड जो बड़े बड़े फिगर थे वो किंग इन हिल में आ जाते हैं, जिससे कुछ सॉल्यूशन निकल सके। सभी लोग क्रिस्टल हॉल में जमा हो जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लॉसेस के ऊपर बातें करते हैं। एट द एंड पुआंग मास्टर वो क्वेश्चन पूछते जिस क्वेश्चन को हर एक गुड फैक्शन अदर देन क्विंग इन हिल के मास्टर्स पूछना चाहते थे। पुआंग मास्टर बोलते अब इस कैटास्ट्रॉफी से डील करने के लिए सीनियर ब्रदर दाओशान ही कुछ कर सकते हैं। ये सुनती क्विंग इन हिल के डिसाइबल्स एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता होता दाओशान डिसअपीयर हो रखा। पुआंग मास्टर इनके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर कुछ समझ नहीं पाते, वो और ज्यादा पजल्ड होते। इससे पहले शाओशियाई आगे आकर पुआंग मास्टर से बोलता मास्टर आप शायद इस बात से अनअवेयर होंगे, टीचर कई दिनों से मिसिंग है। और फिर शाओशियाई सब कुछ बताने लगता, क्योंकि फाइट करने का कोई मतलब नहीं था। वो सभी को बताता जब से टीचर ने जूशियन स्वॉर्ड यूज की वो स्ट्रेंथ से एक्ट करने लगे, बात बात पर गुस्सा एंड इरिटेट होने लगे। कुछ टाइम बाद पता नहीं वो कहां डिसअपीयर हो गए और तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा। शाओशियाई की बातें सुनकर वहाँ पर सभी प्रेजेंट लोगों के चेहरे पर स्ट्रेंथ से एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन उनकी लास्ट होप थी। ये सब बात कर ही रहे होते, इतने में बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज होता, साथ ही क्राई हाउल एंड रोर्स की आवाज सुनाई देती है। एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता एविल फैक्शन ने माउंटेन पर अटैक कर दिया। सभी लोग बाहर कैसे एटमॉस्फेयर को चेंज होते हुए देखकर अपने में बस यही सोच रहे होते क्या सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। बट इनमें से एक लेडी के फेस पर कोई फियर नहीं था। वो लेडी होती है लूजी की। इस टाइम पर उसके फेस पर मेस्मराइजिंग से स्माइल थी। जाहिर सी बात है उसकी सबसे बड़ी विश पूरी हो गई थी, जिसके साथ उससे टाइम स्पेंड करना था वो पहले ही कर लिया। इसलिए इस बैटल के जो भी आउटकम्स होंगे वो सब कुछ हैप्पीली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी। क्योंकि इन हिल के ऊपर बड़े बड़े डार्क क्लाउड्स अपीयर होते, आसपास का सीन वायलेंटली रेडिश हो जाता, जिससे वहाँ पर सभी को सफोकेशन फील होने लगती है। माउंटेन पर न्यूमरस फिगर चढ़ते जा रहे होते जिनकी आइज ब्लडी रेड थी। मोस्टली ये सब मॉर्टल होते जो गोस्ट किंग ने मैनिपुलेट कर रखे हैं। जो डिसाइपल्स वहाँ गार्ड कर रहे थे उन्हें भी रिट्रीट करना पड़ता, कॉज उनके नंबर से बढ़ते जा रहे होते, जिससे उन्हें फेस करना डिफिकल्ट हो गया। इन नेक्स्ट मोमेंट पूरे माउंटेन को एविल सेक्ट के आर्मी ने घेर लिया। ये सब होने के बाद स्काई में एक फिगर लाइक ब्लड बॉल डिसेंड होता, जो जोर जोर से हंसते हुए क्विंग इन हिल के लोगों को मॉकिंगली कहता तुम क्विंग इन सेक्ट के यूजलेस लोग, तुम्हें मेरी पावर्स का अंदाजा लग गया होगा, बुलाओ अपने सेक्ट हेड को। यू डॉग दाओशान, अब तुम कहाँ छुपे बैठे हो? तुम्हें हमेशा ऐसे ही वर्ड को सेव करना था ना, अब नहीं करोगे यूज इनविजिबल कही जाने वाली फॉर्मेशन जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन। ये वॉइस गोस्ट किंग की थी, जिसकी एविल लाफिंग से पूरे किंग इन हिल के एटमॉस्फेयर में एरी सी चिल फैलने लगती है। गोस्ट किंग ने जो लोग मैनिपुलेट किए थे वो भी माउंटेन पर चढ़े जा रहे थे। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। गुड फैक्शंस के जो बड़े लोग होते हैं उन्हें कोई डिसीजन तो लेना ही था। पुआंग मास्टर सभी डिसाइबल्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं जो भी एविल पावर्स के कंट्रोल में है उन्हें बिना हेजिटेट किए हुए किल कर दो। जाहिर सी बात है दाओशान के बाद मोस्ट रिवर्ड फिगर मास्टर पुआंग होते हैं, इसलिए वो सभी को इंस्ट्रक्ट करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक ब्लडी बैटल होती है। इस बैटल में काफी बड़े बड़े फिगर्स मारे जाते हैं, लाइक लूजिकी की मास्टर शुई हुए, जिसके लास्ट वर्ड्स ही होते हैं लूजिकी अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। लूजिकी ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी, उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। बट लूजिकी की सीनियर सिस्टर वेनमिन उसे कैसे न कैसे करके संभाल लेती है। आसपास का नजारा ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉर्टल हेल। लूजिकी एंड वेनमिन की स्ट्रेंथ भी खत्म होने वाली होती है, क्योंकि एविल सेक्ट के लोग बढ़े जा रहे थे। ये दोनों जब थक हार जाते हैं लूजिकी वेनमिन से बोलती है मैं सुसाइड करना पसंद करूंगी, वजह इन एविल लोगों के हाथों से मरने से पहले। वेनमिन भी क्या ही बोल सकती थी, इनकी सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी जहाँ इनके पास कोई अदर चॉइस नहीं रही। वेनमिन रिस्पॉन्स करते हुए बोलती है जूनियर सिस्टर तुम्हारे जाने के बाद हम भी तुम्हें ज्वाइन करेंगे। लूजिकी अपने आइज को क्लोज करते हुए खुद से ही बोल रही होती है शफान इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, अगर फेट में लिखा होगा हम दूसरी लाइफ में जरूर मिलेंगे। उसके हाथों में रखी हुई तियानिया स्वॉर्ड से गोल्ड एनर्जी फ्लो हो रही होती है। लूजिकी कुछ करती इससे पहले वेनमिन उसे रोकते हुए बोलती है वो देखो क्या चल रहा एंड वो किस चीज की साउंड है। जब वो साउंड आती है पूरा बैटलफील्ड साइलेंट पड़ जाता, सभी की फेस पर स्टंट एक्सप्रेशन होते हैं। क्विंग इन हिल के रेयर माउंटेन से एक लॉन्ग विसल एक्सप्लोड होते हुए सबको सुनाई देती है। इन नेक्स्ट मोमेंट स्काई में एक लाइट इमर्ज होते हुए ड्रैगन फॉर्म लेती है। सभी लोग इजीली गेस कर पा रहे होते हैं ये फेनोमेना किस चीज का। उसमें से एक डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता है जूशियन, वो जूशियन है। इस टाइम पर सभी गुड डिसाइबल्स अपना पेन भूल गए एंड मनी मन हैप्पी फील कर रहे होते हैं। उन्हें एक नई उम्मीद से मिल गई थी। उस लाइट में से एक फिगर इमर्ज होता, उसके आसपास इतनी लाइट होती है कि और लोग उसका फेस साफ साफ नहीं देख पाते, बट उसके हाथ में रखी हुई स्वॉर्ड को सब लोग इजीली से देख पा रहे होते हैं। ये स्वॉर्ड देखकर सभी गुड फैक्शंस डिसाइपल्स के हार्ट में खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो एक्साइटेड होते हुए चिल्लाते ऑलमाइटी जूशियन स्वॉर्ड। क्रिस्टल हॉल के पास सॉन्ग दौरान जो वेनमिन एंड लूजिकी के पास था वो वेनमिन का हाथ पकड़े हुए हैप्पी फील कर रहा होता। वेनमिन भी सेम, बट लूजिकी के इस फिगर को देखकर एक्सप्रेशन चेंज हो जाते। भले कोई इस फिगर को पहचाने या नहीं, वो इस फिगर को कैसे नहीं पहचान पाती। उसके हार्ट में बस एक ही नाम चलता रहता शफान। गोस्ट किंग ने भी इस मिस्टीरियस गेस्ट को डिस्कवर कर लिया था, जिसे देखकर उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते। वो एंग्री होते हुए बोलता तो ये तुम हो। यंग शफान गोस्ट किंग को इग्नोर करते हुए अपने हाथ में रखी हुई जूशियन स्वॉर्ड को रेज करता। इंस्टेंटली विशलिंग साउंड सुनाई देती है। साथ ही क्विंग इन हिल के सातों पीक से एक एक लाइट इमर्ज होते हुए स्काई में फ्लाई करती है एंड जूशियन स्वॉर्ड के साथ अलाइन हो जाती है। विशलिंग साउंड लाउडर होती जा रही थी, मानो पूरे वर्ल्ड में यही साउंड सुनाई दे रही हो। कुछ टाइम बाद सबके सामने पास्ट वाला सीन फ्लैश होता जब दाओशान ने स्वॉर्ड को बीस्ट गॉड के अगेंस्ट यूज किया था। धीरे धीरे स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाती है। स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही गोस्ट किंग एंसियस हो जाता। वो जंग शफान को किल करने के लिए टूट पड़ता। इस टाइम पर गोस्ट किंग की अपीयरेंस कुछ ऐसी थी, उसकी हाफ बॉडी ड्रैगन कल्ड्रन के साथ मर्ज हो रखी थी। आइज ब्लडी रेड एंड चारों ओर विशियस एनर्जी फ्लो हो रही होती है। फिर आता वो मोमेंट जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे, गोस्ट किंग वर्सेस जंग शफान। गोस्ट किंग अपने हैंड में कई लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उससे स्पीयर बनाता
था और जंग शफान की ओर करते हुए बोलता, देखो मैं तुम्हारी बॉडी को कैसे अलग अलग पीसेज में ब्रेक करता हूँ। गोस्ट किंग को ऐसा देखकर जंग शफान को लग गया था गोस्ट किंग के सर पर मारने का भूत सवार हो गया, जिससे वो सब कुछ भूल गया। तोंगतियान पीक में जो लोग इस फाइट को विटनेस कर रहे थे वो भी अंदर ही अंदर डरे होते। ऑल्दो स्वॉर्ड अपेयर होने के बाद वो थोड़ा इजी फील करते हैं, बट गोस्ट किंग की माइट के सामने उन्हें डर लग रहा था। इधर साइड लुजुकी के एक्सप्रेशन भी पेल हो जाते हैं। वो जंग शफान एंड गोस्ट किंग की ओर कंटिन्यूअसली देख रही होती है। इस टाइम पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी पहले वाली फॉर्मेशन से डिफरेंट होती है जब दाओशान ने समन की थी। जंग शफान एंड गोस्ट किंग की फाइट से वहां पर थंडर्स एंड लाइटनिंग एक्सप्लोड होते। दोनों के वेपन से जूसियन स्वॉर्ड एंड रेड स्पीयर एक दूसरे को स्ट्राइक करते, जिनके क्लैश से फ्लैशेस एंड लाइट हॉटर एंड ब्राइटर होती है। कोई भी अपनी आइज ओपन नहीं कर सकता था, वो बस सुनते हैं। अर्थ माउंटेन शेक करने लगते हैं, मानो पूरी क्विंगन माउंटेन रेंज अपसाइड डाउन हो गई हो। सभी लोगों के मन में डर सा फैल जाता जब दोनों वेपन्स के क्लैश से अपेयर हुई लाइट डिस्पर्स होती है। सभी लोग स्काई में गोस्ट किंग एंड जंग शफान की फाइट को देखने के लिए वेट नहीं कर पाते। इस इंटेंस बैटल में एक ह्यूज बड़ा वॉर्टेक्स अपेयर होता जो प्रोफाउंड ब्लैक कलर का था। उस वॉर्टेक्स में जूसियन स्वॉर्ड ने मानो अपना कलर खो दिया हो एंड जूसियन स्वॉर्ड डेजलिंग व्हाइट कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसकी माइट इस लेवल पर चली जाती है एक फ्लिक करने पर पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए। जंग शफान जूसियन स्वॉर्ड से गोस्ट किंग के स्पेयर की ओर स्ट्राइक करता, जिससे स्पेयर टूट जाता, जिससे गोस्ट किंग की मिजरेबल क्राई सबको सुनाई देती है। गोस्ट किंग को ये समझ नहीं आता उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो कंफ्यूजिंग लुक में बोलता, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास असुरा पावर है। गोस्ट किंग ये तो बोल रहा था, बट जो जूसियन स्वॉर्ड की एनर्जी थी, जिस एनर्जी ने उसके स्पेयर को ब्रेक किया, वो कंटिन्यूअसली गोस्ट किंग की ओर बढ़ते हुए उसके कर्टन को हिट करती है। उस लाइट ने सब कुछ बर्न कर दिया था, जिससे गोस्ट किंग के फेस पर डिस्पेयर वाला एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इंजर्ड स्टेट में होने के बाद भी गोस्ट किंग क्रेजी वे में हंसने लगता। वो अपनी फाइनल पावर को सिंगल अटैक में पॉइंट करते हुए जंग शफान से कहता, जाओ मरो। इधर साइड जंग शफान अपने हाथ में रखी हुई जूसियन स्वॉर्ड से उस कर्टन को स्टैब करता। स्टैब करने से गोस्ट किंग की टेरेबल चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इन नेक्स्ट मोमेंट उस कर्टन के साथ मर्ज हुआ फिगर अलग हो जाता, मतलब गोस्ट किंग एंड कर्टन अलग अलग हो गए थे। गोस्ट किंग की हालत इस टाइम पर कुछ खास नहीं रहती। इनिशियली वो वहां से भागना चाहता था, बट जंग शफान उसे कैसे एस्केप करने देता। वो गोस्ट किंग को ब्यूटीफुली वे में फ्री कर देता। गोस्ट किंग को मरता हुआ देखकर गुड फैक्शन के लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। वेनमिन एंड सोंगदारन भी एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं, लाइक वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वेनमिन अपनी इमोशन को कंट्रोल करती है, वो लुजुकी की ओर देखते हुए कहती है, जूनियर सिस्टर। वो आगे कुछ कहती, वेनमिन देखती है लुजुकी नीचे गिर गई, जैसे उसकी बॉडी में कोई स्ट्रेंथ ना बची हो। इनके अलावा बाकी सब लोग खुशी मना रहे होते हैं एंड स्काई में जो वर्टेक्स अपीयर होता वो भी डिसअपीयर हो जाता, जिसके बाद सनलाइट फिर से शाइन होने लगती है। और फिर सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता। क्विंगन हिल के आउटसाइड हियांग सिटी में कुछ लोग चल रहे होते। ये जोईशान की टीम थी जो किसी एंशिएंट पाथ की ओर स्लोली बढ़े जा रहे थे। इस टाइम पर इनके साथ एक और लेडी भी होती है। शेवन उस लेडी से बोलती है, फिंगर सिस्टर क्या सच में आप हमें ज्वाइन करेंगे एंड हमारे साथ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे? इन रिस्पॉन्स में जिन फिंगर स्माइल करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स मॉर्टल वर्ल्ड फुल ऑफ डेंजर से भरा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसके बाद ये चारों जोईशान, शाओवन, वाइल्ड डॉग टाओइस्ट एंड जिन फिंगर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते। जाने से पहले जोईशान क्विंगन हिल की ओर देखते हुए स्माइल करता। ऑब्वियसली इसने सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था। ऐसी करके कई दिन बीत जाते। लुजिक स्मॉल बम्बू वैली की लीडर बन जाती है और वो इस टाइम पर बिग बम्बू वैली में अपनी सीनियर सिस्टर वेनमिन से मिलने जा रही होती है। वेनमिन एंड सोंगदारन की शादी पहले ही हो गई थी, जिसके बाद ये दोनों सिस्टर काफी टाइम से नहीं मिले। इनकी बातें पूरी रात चलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुजी की फेयरवेल ले लेती है। इन नेक्स्ट मोमेंट वो क्विंगन हिल से ग्रास टेंपल विलेज में आ जाती है, जहाँ का एनवायरनमेंट अभी भी वैसी था जैसे पहले था जब वो अपनी मास्टर सुई हुए के कहने पर तियानबी एंड दाओशान को ढूंढने आई थी। और इस टाइम पर लुजी की यहाँ पर क्यों आई वो सब आपने गेस कर लिया होगा। यस, कॉज ऑफ जंग शफान। जंग शफान उसी विलेज में एक वुडन हट बनाकर अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। उसके साथ में दाहुआंग एंड शाओई भी होते हैं। जंग शफान एंड लुजी एक दूसरे को काफी टाइम बाद देख रहे होते हैं, जिसके बाद ये दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ एक साथ स्पेंड करते हैं। इन्हीं हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये वीडियो एंड नॉवल भी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपने इस स्टोरी को बहुत एंजॉय किया होगा। पर्सनली मैंने तो बहुत एंजॉय किया। वेल, आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी के लिए आप ये वीडियो एंजॉय करो एंड कमेंट में अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो।